नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल आरके इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क में। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्प्रे पंप रिपेयरिंग और स्प्रे मशीन की सही वायरिंग कनेक्शन बिल्कुल आसान भाषा में बताने वाला हूं। दोस्तों, इस स्प्रे मशीन में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है मोटर चालू नहीं होना, पानी का प्रेशर कम होना, वायरिंग कट या जल जाना, स्विच खराब होना, बैटरी कनेक्शन में समस्या। आज हम इन सभी समस्याओं का समाधान देखेंगे। यहाँ पर हमारा समस्या दोस्तों मोटर ऑन नहीं हो रहा है। सबसे पहले मशीन को खोल लेते हैं। अब सभी वायरों को ध्यान से चेक करेंगे कि कहीं कोई वायर टूटी या जली हुई तो नहीं है। इसके बाद मोटर की वायरिंग और स्विच के कनेक्शन चेक करेंगे। अगर वायरिंग सही है तो मोटर को सीधे 12 वोल्ट बैटरी से टेस्ट करेंगे। अगर मोटर सही चल रही है तो समस्या पंप हेड या स्विच में हो सकती है। तो चलिए दोस्तों वायरिंग को चेक करते हैं। कनेक्शन देखने के लिए सबसे पहले स्टार्ट कीजिए दोस्तों आप बैटरी से। ठीक है, हमारा कनेक्शन स्टार्ट करते हैं। अब बैटरी से एक निगेटिव वायर को लेंगे। निगेटिव वायर यहाँ पर टर्मिनल से कनेक्शन हुआ है दोस्तों, जो कि एक वायर गया है हमारा यहाँ पर रेगुलेटर आईसी पर गया है दोस्तों। यहाँ पर हमारा मोटर कम ज़्यादा स्पीड होता है। यहाँ पर ब्लैक वायर गया है। यहाँ पर 3 वायर निकला हुआ है दोस्तों, जो कि सेकेंड वायर निकला है ग्रीन वाला। देखिए ये ग्रीन वाला हमारा निगेटिव है दोस्तों, जो कि डायरेक्ट हमारा पंप में गया है। पंप के होते हुए दोस्तों हमारा यहाँ पर इंडिकेटर में गया है। इंडिकेटर के साथ में दोस्तों हमारे पास यहाँ एक वायर ब्लैक निकला है, यहीं से यहाँ पर ज्वाइंट हुआ है। ये ब्लैक वायर गया है दोस्तों हमारा स्विच पर। देखिए नीचे में एक स्विच दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पर हमारा स्विच दिया है निगेटिव वायर पर। आप पॉजिटिव भी लगा सकते हैं इसको। निगेटिव बंद चालू हो रहा है दोस्तों यहाँ पर। देखिए अब सेकेंड वायर चेक करना है दोस्तों आपको पॉजिटिव को, जो कि एक टर्मिनल से होते हुए गया है हमारा मोटर पे डायरेक्ट प्लस वाले हिस्से पे। दूसरा गया दोस्तों इंडिकेटर पे। यहाँ से होते हुए दोस्तों हमारा वायर गया है चार्जिंग कनेक्टर पर, और एक और वायर गया है दोस्तों हमारा रेगुलेटर पर, जो कि पंप को कम ज़्यादा स्पीड करता है। हमारा वायरिंग सही है दोस्तों। अब हम मोटर को डायरेक्ट सीधे बैटरी पर कनेक्ट करने वाले हैं 12 वोल्ट, या आप एडाप्टर से भी टेस्ट कर सकते हो। दोस्तों हम यहाँ पर ले रहे हैं एडाप्टर। मोटर के वायर को दोनों को निकाल लिए हैं। ग्रीन हमारा निगेटिव है और रेड वायर दोस्तों हमारा पॉजिटिव है। तो चलिए इसको चेक करते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारा मोटर चल नहीं रहा है, तो मोटर को हम ओपन करके टेस्ट करने वाले हैं। मोटर को ओपन कर लिए हैं दोस्तों। अब 12 वाट से डायरेक्ट इसको चेक करने वाले हैं। देखिए दोस्तों हमारा मोटर यहाँ पर चल रहा है, बहुत अच्छी तरह से चल रहा है दोस्तों हमारा मोटर। अब प्रॉब्लम है दोस्तों हमारे मोटर वाल्व पर। अब पंप को हेड को खोलकर उसके अंदर की रबर वाल्व और सभी साफ करेंगे और खराब पार्ट्स को बदल देंगे। यहाँ सभी नट को हम ओपन करने वाले हैं दोस्तों। देखिए वाल्व को बाहर निकाल लिए हैं। ये दरअसल दोस्तों प्रॉब्लम आता है यहाँ पर, कंकड़ पत्थर कचरा घुस जाने की वजह से दोस्तों इस वाल्व को ब्लॉक कर देते हैं, जिस वजह से हमारा मोटर पंप स्टार्ट ही नहीं होता है। तो दोस्तों आप इसको साफ करोगे अच्छी तरह से, इसको टेस्ट करोगे। वाल्व को हमने निकाली है दोस्तों। अब इसको बाहर से चेक करें दोस्तों, हमारा मोटर चल रहा है। ये दोस्तों अगर जाम रहता है तो मोटर चलता नहीं है, फट जाता है तो भी दिक्कत देता है दोस्तों प्रेशर में। आप देख सकते हो कि मशीन हमारा अच्छी स्पीड से चल रही है और पानी का प्रेशर बिल्कुल सही आ चुका है। यहाँ पर हमारा दोस्तों पंप का वाल्व ख़राब था, लेकिन पूरी तरह से ख़राब हो गया था। दोस्तों इस तरह आप घर में ही अपनी स्प्रे मशीन की रिपेयरिंग और वायरिंग आसानी से कर सकते हैं। अगर सभी कनेक्शन सही हो तो आपकी मशीन लंबे समय तक बिना किसी परेशानी से काम करेगी। एक और मोटर लिए हैं दोस्तों, हमारा न्यू मोटर है, उसको भी टेस्ट कर रहे हैं, दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। दोनों का प्रेशर सेम आ रहा है दोस्तों। तो जो हमारा पुराना वाल्व को हम चेंज किए थे वो भी चल रहा है दोस्तों अच्छी तरह से। अब फाइनली दोस्तों इसका कनेक्शन दिखा देते हैं, जो पहले की कनेक्शन हुआ था। सभी रेड वायर को जोड़ लिए हैं दोस्तों, जैसे कि हमने पहले ही बताया था। ग्रीन वायर को भी जोड़ लिए हैं। देखिए सभी कनेक्शन परफेक्टली हो चुका है दोस्तों यहाँ पर। अब चलिए इसको पैक करेंगे। पैक करने के बाद फिर फाइनली इसको टेस्ट करने हैं। कनेक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। अब फिटिंग कर देते हैं इसे। देखिए मोटर हमारा चल रहा है, बिल्कुल सही से चल रहा है। पहले ये चल नहीं रहा, वाल्व का प्रॉब्लम था दोस्तों। यहाँ पर वाल्व बहुत जाम हो गया था कंकड़ चले जाने की वजह से। और ऐसी ही इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरिंग और मोटर वायरिंग के नई नई वीडियो देखने के लिए दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक वर्क चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बेल आइकन को दबाइए दोस्तों, ताकि हमारे नई वीडियो आप तक पहुँच सके। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।